नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर अभी तक। और अब वक्त है देश की आवाज का, आपके पसंदीदा कार्यक्रम का। आप सुबह से बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, यूपी के मुख्यमंत्री भी थे, कई मंत्री थे और हजारों की संख्या में लोग थे। तमाम जगहों पर वो खबर छाई रही, हमने भी दिखाई। ऐसे वक्त में फिर बहुत से लोग ये कह भी रहे होंगे कि ठीक है, विकास की जो तस्वीर है वो नजर आनी चाहिए और दिखाई जानी चाहिए, लेकिन और भी तो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं करता? महंगाई जैसे मुद्दे पर कोई बात क्यों नहीं करता? लोगों की शिकायत होती है और अभी भी बहुत से लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि अब जब चुनाव होता है तो चुनाव में जात धर्म की बात होती है, धार्मिक भावनाओं की बात होती है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, वो कहां पर है? कल एक प्रदर्शन कर रहे थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर, आज उनकी मांगे मान ली गई हैं। रात को हमने वो खबर दिखाई थी, प्रमुखता से हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे और ये अच्छी बात है। ये हमें अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे साथ जुड़कर, जो महासचिव है उसकी, आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की जो महासचिव, उन्होंने कहा कि मीडिया ने, खबर अभी तक ने हमारी इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया और हमारी मांगे मान ली गई हैं, हम धन्यवाद करते हैं। तो फिर आज जब बहुत सारी जगहों पर तरक्की की और दूसरी चीज़ों की बात होगी सियासत के एतबार से, हम आपके सामने महंगाई का मुद्दा लेकर आए हैं। अब ये देखना है कि आप उस पर कितना बोलते हैं और कितना आपको प्रभावित करता है, क्योंकि लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मीडिया के लोगों को इस पर भी बात करनी चाहिए। अब वो खबरें नहीं दिखाते जो जनता से जुड़ी हों, लेकिन आपका चैनल खबरें अभी तक आपको हर एक खबर दिखाता है जिसका सरोकार आपसे है और जो सरकार की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है और जो नहीं किया जा रहा। तो महंगाई को लेकर सवाल और उस पर आपकी राय क्या है? सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, हर एक इंसान को इसका फर्क पता चल रहा है। टमाटर और पेट्रोल में होड़ लगी हुई है कि कौन किससे आगे निकल जाएगा। जनता को लगातार महंगाई का झटका लग रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? जुड़िए हमारे साथ। महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं है किसी का ध्यान? और सवाल यह है कि क्या सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई है महंगाई? जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव का वक्त होता है, जब मंचों से भाषण दिए जाते हैं, तो तब महंगाई कम करने के दावे किए जाते हैं, तो क्या चुनाव के बाद वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है? या फिर अब जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता भी बहुत ज्यादा बोल नहीं रही, आवाजें कम आ रही हैं, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई की वजह से? और बल्कि खास तौर से मैं महिलाओं से जानना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं, महिलाएं हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और बताएं कि कितना फर्क पड़ रहा है आपको जब आप सब्जी खरीदती हैं। बहुत सी जगहों पर लोग खरीदते हैं, पुरुष भी खरीदते हैं, लेकिन महिलाओं का साबका ज्यादा पड़ता है सब्जियां खरीदने से। वो उनकी किचन पर कितना फर्क पड़ता है? तो इस पर आपकी राय क्या है? महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या अब आपको, कि ठीक है अब जो हो रहा है होने दीजिए, हम कर क्या सकते हैं? या फिर सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई है, सरकार भी क्या कर सकती है? सरकार तो, आपको लग रहा है कि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन अब कोई करेगा क्या करेगा? मैं बहुत गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लेकर आया हूं और उम्मीद है कि आप भी बहुत गंभीरता के साथ जुड़ेंगे, हमारे तमाम सम्मानित दर्शक। और लगातार इस तरह के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, कोई उठाए या ना उठाए। जनता से जुड़ी हर एक खबर हम दिखाते रहेंगे, कोई दिखाए या न दिखाए। और ये मुझसे और आपसे सबसे जुड़ी है। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंडी से। स्वागत है आपका नेगी जी। सर जी, महंगाई की स्थिति है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है जी। और सरकारें, चाहे वो सूबाई हैं चाहे केंद्रीय नेतृत्व है, पहले उनके भाषण कुछ और होते थे। आज की तारीख में जिस तरह से वो हर मुद्दे को भटकाने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान, और ये इस तरह की बातों को, मतलब धर्म और जात में बहका करके लोगों को उसका ध्यान आवंटित करना, और विपक्ष के मुंह पे भी काली पट्टी बंधी हुई है। सर लोग भी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। और ताज्जुब तो इस बात का होता है कि मीडिया भी बिल्कुल, मतलब इस तरह से बटा हुआ है कि वो पार्टीबाजी में, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार हम देख रहे हैं आज तक की जिंदगी में कि इस तरह से। और आप ही चंद चैनल हैं जो कि इन मुद्दों को उठाते हैं, जो जनहित की बात करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर तो विकास तो पहले ही पागल हो चुका है, लेकिन ये जिस तरह से महंगाई और लोगों की, हिमाचल प्रदेश के लोगों की स्थिति है कि 50 से नीचे की कोई सब्जी नहीं है। और पेट्रोल की, गैस की और ये डीजल की अगर बात की जाए तो वो तो आसमान को छू रही है। ये 10-15 रुपए कम करके और 35-40 रुपए एकदम बढ़ा करके
और उसमें हल्की सी रियायत दे करके कोई लोगों को लाभ नहीं उसका हुआ सर। ठीक है। और इसका खर्चा खैर बाद में तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष को भी कम से कम इसमें जागरूक होना चाहिए, मीडिया को भी। और नेगी जी शेयर कर दिया करें और भी लोगों तक ये बात पहुंच जाए। इस मुद्दे पर आपने क्या राय रखी है? हमारा फेसबुक पर पेज है, वहां पर आप जुड़कर और इसके लिंक को शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि दूसरे लोग भी इस पर अपनी राय रखें। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से। स्वागत है आपका कल्पना जी। क्या कहेंगे आप महंगाई को लेकर, सब्जियों के दामों को लेकर? या आपको महसूस होता है या नहीं होता? जी मैम, कल्पना जी आप जुड़ चुके हैं, नमस्कार। जी हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार की जो नीतियां रही हैं 70 साल से जी गलत आर्थिक नीतियां हैं, और जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, और दूसरा व्यापारियों पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यापारी होते हैं जो पार्टी फंड्स देते हैं जी और दामों पर वो नियंत्रण नहीं रखते हैं, और सरकारें भी चुप रही हैं। आजादी से ही ये बात होती रही है। एक अलग पैनल बनाना चाहिए जिसमें इस पर इनको विचार करना चाहिए कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ सार्थक उपाय करने चाहिए, तभी महंगाई पर अंकुश मैम। लगेगा। आप एक महिला हैं और देखिए असर सब पर पड़ता है, तो आप एक महिला होने के नाते किस तरह से महंगाई को महसूस करती हैं? जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारा बजट जो होता है वो बैलेंस नहीं करता है। आप देखिए सब्जियां कितनी महंगी हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये टॉर्चर है। उनको वो कैसे सरवाइव करेंगे? और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप उनकी हालत देखिए, वो तो भीख मांगने पर आए हुए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये विद्रोह का कारण बनता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं और आप भी जुड़िए। आपका हमारा सबका मुद्दा है, इसका असर तो हम सब पर हो रहा है, या फिर हो सकता है नहीं हो रहा किसी पर असर। जिन पर नहीं हो रहा वो भी जुड़ जाए कि भाई हम पर तो नहीं हो रहा कोई महंगाई का असर। पृथ्वीराज जी नमस्कार, क्या कहेंगे? जय भारत जी। जय भारत पृथ्वीराज जी। जनाब, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राजनीति जी सर, राजनीति जो है उसको समझना जरूरी है। महंगाई की समझ सबको आ जाएगी। राजनीति में जब नेता वोट लेते हैं तब वो सारे भारत के इंसान जो महान हैं, उन सभी महान इंसानों का दिमाग जो है वो दान में ले लेते हैं। माइंड, दिमाग पंजाबी शब्द है मत, मतदान ले लेते हैं। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से। राम जी भाई, गुजरात में भी महंगाई बढ़ रही है क्या सब्जी वगैरह पर? सर बहुत ज्यादा महंगाई है सर। अच्छा, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई बढ़ी है। कोई भी चीज देख लो, सब्जी का दाम, तेल का दाम, सभी का दाम बढ़ा है सर। जनता परेशान है, सरकार को दाम कम करना चाहिए। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े राम जी भाई। और बलदेव जी हमारे साथ हैं सिरसा से। स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे आप बढ़ती महंगाई को लेकर? नासिर जी, आप वो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, सरकार द्वारा सही प्लानिंग नहीं करना, किसानों की फसलों के वाजिब दाम, बीज, खाद को सही समय पर नहीं देना, और इनके आयात और निर्यात का सही समय नहीं होना। जब किसानों से निकल जाती है, व्यापारियों के पास पहुंच जाती है, उस टाइम तो ये निर्यात का दे देते हैं। अच्छा राम जी भाई, एक बात बताइए, आप भी किसान हैं? बलदेव जी आप भी किसान हैं? हाँ जी। तो बलदेव जी, जो महंगाई हमें नजर आती है बाजार में, क्या किसानों को भी उसका फायदा मिलता है? किसानों को नहीं मिलता, वही तो मैं कह रहा हूँ जी। जब किसानों के पास फसल होती है उस टाइम ये निर्यात नहीं करते, और उस टाइम ये आयात करते हैं और उसको डाउन लाते हैं। ये इसलिए कि जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार का प्लानिंग सही नहीं होना। दूसरा, कारखानेदारों और व्यापारियों को खुली मनमानी छूट
चाहे वो मर्जी आए उस रेट, वो जमींदार से लेके मर्जी आए स्टॉक कर लेते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अभी आप कितना अधिकारियों व राजनीतिज्ञों के ऊपर कानूनों की सही पालना न करवाने के लिए उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाना कि जैसे कोई डीसी बना दिया तो वो डीसी उस डिस्ट्रिक्ट में उन राजनीतिक जो सत्तारूढ़ होता है उसके अनुसार लगाया जाता है। तो इस कारण ये सारे जो हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष, उनके कारण ये महंगाई बढ़ रही है। अगर सही मायने में ये अगर देश प्रेम के तुम्हें ये काम लें IAS अफसर, तो ये वही आप ये देख लो कि उसमें रक्षा, उसमें क्या करते हैं कि जब सेना को जो चीज की जरूरत होती है उस टाइम ये IAS अफसर उसमें। बहुत शुक्रिया। और थोड़ी आपसे कि संक्षेप में अपनी हम सभी बात रखें। कुलदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्ते जी खान साहब जी, कहिए। मैं महंगाई के बारे में ये बोलना चाहूंगा, महंगाई जो वाकई बढ़ गई है, सरकार इसके बारे में बात नहीं करती, शायद उनको शर्म आती है या बोलना नहीं चाहती इसके बारे में जी। जब कभी इलेक्शन आते हैं तो उसके बारे में जिक्र करते हैं, उसके बाद बात बिल्कुल भूल जाते हैं। सब्जियां देखो आप 100 से ऊपर चली गई, दालें देखो 150 रुपए से कम कोई किलो कोई कम नहीं है, और गैस सिलेंडर 1200 रुपये आसपास चलेगा, पेट्रोल डीजल देखो आपका नाम ठीक है अब 90 के आसपास हो गया। तो इस प्रकार महंगाई जो है ना, और दूसरी चीजें आइटम एसेंशियल कम्युनिटी आइटम है वो भी सारी महंगी होगी। सरकार को चाहिए कि इसको सबसे चर्चा कराए या उसके बारे में बोले चिंता के लोगों। जी कुलदीप जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और उमा जी हमारे साथ हैं शिमला से। उमा जी, बढ़ती महंगाई किस तरह से असर डाल रही है जिंदगी पर और आपकी रसोई पर? हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, देखिए ये तो सही बात है कि आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है इस महंगाई में, क्योंकि ये जो जब फसल आती है, जब किसान फसल तैयार तो उस समय उनको रेट नहीं है, उस समय वो बेचारे कोई सड़कों कोई वो चलो जी जी कोई जो माँ जी आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की और आपकी आवाज़ से, आपकी बात से जितनी सुनी गई उससे लग रहा है कि हाँ असर पड़ रहा है। बाकी ये सब्जियों के रेट हैं, जो लोग नहीं खरीदने जाते वो भी पता कर लें कि देखिए ये रेट है फिलहाल सब्जियों की देश के अलग अलग हिस्सों में। अब मैं पढ़कर सुनाता हूँ। टमाटर देखिए जी 90 रुपये से 120 रुपये तक बिक रहे हैं, और मटर 70 से 80 रुपये किलो बिक रहे हैं। भिंडी 40 रुपये से 50 रुपये और अरबी 40 रुपये से 50 रुपये किलो बिक रही है। और आलू बिक रहा है 30 रुपये से 40 रुपये तक, और प्याज बिक रही है 40 रुपये से 50 रुपये तक, और गोभी बिक रहा है 30 रुपये से 40 रुपये किलो के हिसाब से, और गाजर बिक रही है 30 रुपये से 40। अब आप अंदाजा लाइए, गाजर 30 रुपये से 40 रुपये किलो, मशरूम 150 रुपये से 170 रुपये किलो, और बीन्स जो फलिया टाइप की होती हैं वो बिक रही हैं। तो टमाटर फिलहाल ज़्यादा चर्चाओं में है। मशरूम सभी खा नहीं पाते जिनके पास पैसा है, और वैसे तो 5-5 हज़ार रुपये किलो वाला मशरूम भी लोग खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब आम आदमी तो फिलहाल आलू भी इतना महंगा है और टमाटर भी अपनी सब्जी में डाल ले तो उसके लिए वही एक मुश्किल का विषय है। प्रेम साहब हमारे साथ हैं। प्रेम जी नमस्कार, क्या कहेंगे? चेन्नई में क्या माहौल है, क्या हिसाब है महंगाई का, सब्जियों का? सब बड़े ठाट से चेन्नई में लोग, जब किसी को परवाह नहीं है तेजी की, वो कह रहे हैं कि जब देश इतना विकास की तरफ जा रहा है, जहाँ 40-40 हजार करोड़ रुपए के एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक प्रदेश में 7-7 एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो उस देश में ये सब्जी क्या मायने रखती है? आज बोलते हैं कि जब आपको इतना विकास की तरफ ले जाना है तो सब्जी थोड़ी महंगी होगी तो क्या फर्क पड़ता है? आज 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठे होके अगर इतना पेट्रोल फूक दिया होगा, इतनी उन्होंने कम से कम 500 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया होगा, तो सर उस देश में महंगाई क्या काम करेगी? अब मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, करने की परवाह नहीं है सर। जब 200 रुपये टमाटर पाकिस्तान में बिक रहे थे, तब तो यहाँ पे चैनल हल्ला मचा रहे थे कि वहाँ 200 रुपये पाकिस्तान में टमाटर है, और यहाँ पे 120 रुपये टमाटर हो गए तो क्या बड़ी चीज होगी सर? इतना बड़ा देश है। दूसरा एक बात और भी बढ़िया है कि अभी 1 साल से माने पॉपुलेशन में भी कंट्रोल ले आए ये लोग, और अनुपात में भी 1050 आदमियों पर 1000 लेडीज हो गई है। तो सर अनुपात में तो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, सड़कें बनाएंगे, फिर हवाई चंपल वाले कैसे चढ़ेंगे सर? ठीक है सर,
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई? नमस्कार सर, क्या हाल है जी? ठीक है जी, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर, बताइए। तो महंगाई ने बुरे हाल कर रखे, हमारा तो जीना हराम हो गया गरीबों का, तो अब खाना खाएगी क्या करे। ये तो महंगाई दुनिया भर की हो गई है। जी सर, बात पूरी कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, और कुछ कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि जिंदगी तो बड़ी मुश्किलों में घिर गई है, खाना कुछ करना चाहिए। हमारा जो कांग्रेस की सरकार आती है वो भी महंगाई बढ़ाती है, बीजेपी की आती है महंगाई बढ़ाती है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। महंगाई बढ़ती है। अच्छा, चुनाव के दौरान महंगाई को लेकर दावे किए जाते हैं। चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने सारे मसलों का हल होता है, सारे मसलों का हल, कि हम इस मसले का हल इस तरह से कर देंगे, इस मसले का हल इस तरह से कर देंगे, इस परेशानियों को ऐसे दूर करेंगे। चुनाव के बाद भूल जाते हैं। हमारा इस पर सवाल भी है। आज हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक भी हुई, उसको भी आपको दिखाएंगे। उमा जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गई हैं शिमला से, स्वागत है आपको। उमा जी, क्या कहेंगी? नमस्कार जी, मेरा कहना ये है कि महंगाई से तो जो एक गरीब इंसान है वो तो खैर बेचारा, उसके तो कोई सोच ही नहीं रहा ना अभी। लेकिन सरकार जो है उसका, सरकार का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जो किसानों से जब फसल आती है तो वो बहुत सस्ते दामों से आती है, वो जब मंडी में लाते हैं तो उसके बहुत रेट कम होते हैं। ये सिर्फ मार्केट में जाकर कितने महंगे क्यों हो जाते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, हम भी कुछ थोड़ा बहुत मार्केट ले जाते हैं, तो वहाँ पर तो आधे से भी कम रेट पे मिलती है ना। हमारे लिए ढुलाई भी है, उसका ढुलान भी है। हम लोगों को क्या कैरेज उसका नहीं पड़ता होगा, हम लोगों को क्या हमारा पेट्रोल वगैरह डीजल हमारा खर्च नहीं होता होगा, है। सिर्फ दुकान वालों को क्यों है ये अथॉरिटी है कि वो इतने महंगे दामों पे बेचे, है ना। सरकार कंट्रोल करना चाहिए। जो कलेक्टर बना रखा है, जो डीसी बना रखा है, वो आकर के देखे तो सही कि ये चीज इस भाव से ये मंडी में इस भाव आई है। और उसी की एक कोशिश हो रही है। जो एमएसपी वो अलग अलग फसलों पर है, लेकिन शायद सब्जियों पर भी कुछ होना चाहिए, फलों को लेकर भी कुछ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और सवाल यही है कि बागवानों को, किसानों को, जो उनके बागों से, जो उनके खेतों से फसल पहुंचती है, उसका फायदा उनको नहीं मिल पाता है और लोग परेशान होते हैं। और इस तरह से बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और बढ़ती महंगाई की वजह से ये सवाल, और इस सवाल को हम बार बार सरकारों से भी पूछते हैं, चैनल के माध्यम से भी, और जब उनसे किसी मंत्री से या मुख्यमंत्रियों से मुलाकात होती है, हमारे रिपोर्टर्स जब उनसे बात करते हैं तब भी पूछा जाता है। आज हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक हुई, उस कैबिनेट में इस तरह के मुद्दों पर क्या बात हुई है और किस तरह के मुद्दों पर बात हुई है, उसको लेकर ब्रीफिंग की जा रही है। वो सुनते हैं सीधे लाइव। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर बता रहे हैं कि क्या क्या चर्चा हुई और क्या कुछ रहा इस बैठक में। तो फैसलों की जानकारी की किस तरह के फैसले रहे वो भी आपको हम सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि क्या कुछ आपका कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर। बढ़ती महंगाई लोगों को तो परेशान कर रही है, लेकिन क्या सरकारों को इसकी फिक्र है और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। वहीं हरियाणा में कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में किस तरह से फैसले लिए गए। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महंगाई के मुद्दे पर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? सर जी नमस्कार, कहिए। रणधीर सिंह बोल रहा हूँ, रणधीर शौकत सर। जी नमस्कार सर, कहिए। सर महंगाई ने जो ना हद कर दी है और इतनी बड़ी है कि जो ना जीना मुश्किल हो गया है। और काम चलाना जो ना पेट्रोल डीजल और जो ना महंगाई के जो ना बाकी सब्जियों के, टमाटरों के और सभी कमोडिटी, किसी तरह का भी आइटम बाजार में ले, सभी इतने 4-4 गुणे 10-10 गुणे महंगे हो गए। और ये इन्होंने तो लूट इतनी मचाई है कि जो ना प्लॉट्स और जमीनों के भाव पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। जो कह रहे थे कि जमीन और आपकी जमीन गरीब आदमी को लेने लायक हो जाए, मकान बनेंगे, वो भी जमीन पता नहीं कहाँ पहुंच गई है, कहीं आसमान को छूने लगी है।
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपका कहना है, जो भी आपकी बात है, जो भी आपकी राय है, बढ़ती महंगाई पर आप पर कितना असर है इस महंगाई का, है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो भी फॉर्मूला जनता को बता दीजिए कि भाई इसलिए नहीं है कि हमारी तो इनकम लगातार बढ़ रही है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जिन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है महंगाई का या उनका बजट बिगड़ रहा है तो उसका कितना असर उनकी ज़िंदगी पर होता है। और एक सवाल ये भी है कि जो महंगाई चुनाव के दौरान कम करने के दावे और वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद वो फॉर्मूले कहां चले जाते हैं। जसपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, हमारे आखिरी कॉलर। जी नमस्कार कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? हाँ नासिर भाई, बात यह है कि जो आज बात उमा ने और प्रेम ने कही जी, प्रेम ने तो कहा कि सरकार का अपने खर्चों पे काबू नहीं। हाँ। उमा जी ने कहा कि ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। सब्जी एक ऐसा मामला है, इसमें आपको मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि सवेरे 4 बजे जितने रुपए किलो, 6 बजे उतने रुपए पाओ, 400% प्रॉफिट। इस आइटम में एमएसपी और एमआरपी दोनों लागू करने की जरूरत है जी। जहां तक सरकार की बात है, हिमाचल ने बता दिया कि महंगाई अकेली जो है सरकारें गिरा देगी जी, चूल्हे हिला देगी। अब ये बात है कि इनके काबू की नहीं है, मिडिल मैन इनको चंदा देते हैं इलेक्शन के। ठीक, शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस वक्त इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखिए और बढ़ती महंगाई किस तरह से आप पर असर डाल रही है वही बताते रहिए। नमस्कार।